गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम गुरु पूर्णिमा को डिकोड करेंगे। हिंदू मंथ के हिसाब से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ी जो 4th मंथ होता है हिंदू कैलेंडर में, उसके पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम ये मानते हैं कि गुरु जो है वो भगवान का रूप होते हैं, आपकी ज़िंदगी में भगवान की तरह आते हैं और इसलिए उन्हें उस तरह का रिस्पेक्ट दिया जाता है, उन्हें भगवान जैसा माना जाता है। जैसे माँ बाप को भी हम भगवान मानते हैं, तो वो भगवान होते नहीं हैं, पर वो जो रोल हमारी ज़िंदगी में प्ले करते हैं उस वजह से उन्हें हम भगवान मानते हैं, उनके चरण छूते हैं, पैर पड़ते हैं। हमारी संस्कृति में होता है ना, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी अच्छा दिन हो, त्यौहार हो, तो उस दिन हम सुबह उठ के नहा धो के मम्मी डैडी के पैर पड़ते हैं। वैसे ही गुरु आपके लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं कि आप उनको भगवान की तरह मानने लगते हो, आप उन्हें भगवान मानने लगते हो और इसी की वजह से गुरुओं के हम पैर पड़ते हैं, उन्हें भगवान मान के। गुरु का एक लिटिल मीनिंग अगर हम ट्रांसलेट करके देखें तो गुरु का मतलब होता है जो आपके लाइफ में डार्कनेस को दूर करे और उजाला लाए आपकी ज़िंदगी में। हमारे संस्कृति में तो गुरु शिष्य की परंपरा सदियों से है। कोई भी वेद, पुराण, शास्त्र निकाल के पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, हर किसी के गुरु रहे हैं। और एंशिएंट टाइम्स से हमारे देश में ऋषि, मुनि, साधु संतों की परंपरा रही है। ओरिजिनली ऋषि, मुनि, साधु संतों को ही गुरु माना जाता था। हमें लगता है कि ऋषि, मुनि, साधु, संत सब एक जैसे ही हैं, पर एक्चुअली इनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले अगर हम ऋषियों की बात करें तो ऋषि वो होते थे जो थे तो वो फैमिली पर्सन ही, शादी होती थी उनकी, घर गृहस्थी में रहते थे, बच्चे होते थे, तो थे वो फैमिली पर्सन ही। पर बहुत साल, एक कहते हैं ना कि घोर तपस्या साधना करके अपने सारे इमोशंस को, अपने सारे विकारों को, एंगर, ग्रीड, ईगो, डिज़ायर, इसको उन्होंने धीरे 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 कंट्रोल में लाके एक ऐसी स्टेट अटेंड की थी कि जिसकी वजह से उनकी कनेक्टिविटी परमात्मा से हो गई थी, भगवान से हो गई थी और उन्हें एनलाइटमेंट मिला। एनलाइटमेंट मिला मतलब उन्हें ज्ञान मिला और उस ज्ञान को पहली बार ऋषियों ने एक रिटन फॉर्म में लाया। पोइटिक वर्स, पोएम्स लिखी, जिसे हम कहते हैं स्तोत्र लिखे, मंत्र लिखे, गायत्री मंत्र है, तो ऐसे स्तोत्र और मंत्र लिखे और स्तोत्र और मंत्रों को कलेक्ट करके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसे हम कहते हैं हमारे 4 वेद। तो ये जो ज्ञान था इसके पहले भी था, पर इससे पहले ये ज्ञान ओरल था, मतलब ओरल फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को सिखाया जाता था। पर ऋषियों ने पहली बार उस ज्ञान को लिखा स्तोत्र और मंत्रों के फॉर्म में, जिसको कलेक्ट करके वेद बनाए गए, ताकि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ये ट्रांसफ़र होता है नॉलेज, तो वो चेंज ना हो सके। अगर हम मुनियों की बात करें तो ऋषि जैसे ज्ञान देते थे, दूसरों को नॉलेज बांटते थे, सिखाते थे, गाइड करते थे। पर मुनि जो थे, वो मुनि वर्ड डिराइव होता है मौन, चुप रहना। तो चुप रहना मतलब वो क्वाइट नहीं रहते थे। चुप रहना मतलब अपने मन के इलॉजिकल थॉट्स, रीजनिंग, बहुत सारे विचार, इन सब पे वो उन्होंने कंट्रोल हासिल किया हुआ था। तो उन्होंने अपने थॉट्स को, विचारों को शांत रखा हुआ है, इसलिए उन्हें मुनि कहते हैं। मुनि जो होते थे वो दिन भर भगवान का जाप करना, उन्हें समझना, अपने आप को समझना, अंतर्मुखी होना, ये सब करते थे। जैसे नारद मुनि, वो दिन भर प्रभु का नाम नारायण नारायण लेते रहते थे। तो वो किसी को सिखाते नहीं थे, बट बेसिकली हम ऐसे कह सकते कि ऋषि बनने के पहले वे मुनि होते थे और मुनियों का ही एक स्टेप आगे था ऋषि। और ऋषि और मुनि ये दोनों ही एंशिएंट टाइम्स में आज
कलयुग में ऋषि मुनि नहीं है। साधु और संत जिसे हम कहते हैं वो अभी हैं। साधु का मतलब होता है कि सीधा बाय नेचर दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं। एनलाइटमेंट की उन्हें तलाश होती है और उसी लिए वे अपना घर बार छोड़ के संन्यास लेते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं। संत जो होते थे वो एकदम शांत स्वभाव के, बैलेंस, जैसे संत कबीर है, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, तो ये जो है वो ईश्वर भक्ति में ही लीन रहते थे और इन्होंने एक बैलेंस्ड बनाया हुआ था आध्यात्मिक दुनिया और संसारिक दुनिया में। ये कविताओं द्वारा हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, कैसे भगवान से कनेक्ट होना है, कैसे भगवान पे विश्वास रखना है, कैसे भगवान हमारी मदद करते हैं, हम उनसे कैसे मिल सकते हैं, कैसे एक रूप हो सकते हैं। ये सब कविताओं द्वारा वो हमें सिखाते हैं। अगर हम ऋषियों की बात करें तो सबसे पहले जो ज्ञान देने का काम, टीचिंग्स का काम किया वो ऋषियों ने किया। उन सारे ऋषियों में जो सप्त ऋषि हैं, जो पहले 7 ऋषि हैं, उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। उन्होंने ही वेदों की, शास्त्रों की रचना की है। तो अगर हम सप्त ऋषियों की बात करें तो वो कौन थे? वो ब्रह्मदेव के मानस पुत्र थे। अगस्त्य, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जामदग्नि, विश्वामित्र, वाल्मीकि, ये 7 ऋषि थे जिन्हें सप्त ऋषियों के नाम से जाना जाता है। महर्षि भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा, उनके पुत्र बृहस्पति और उनके पुत्र थे महर्षि भारद्वाज। सप्तऋषि में से एक थे। महर्षि का टाइटल इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि ऋषि के एक स्टेज पाने के बाद जब वो और तपस्या करते हैं और नॉलेज गेन करते जाते हैं, जब उनका नॉलेज बढ़ता जाता है तो एक नेक्स्ट लेवल, जैसे हम कहते हैं ना, प्रमोशन मिल जाता है, तो वो होता है महर्षि। इंद्रदेव से इन्हें आयुर्वेद और ग्रामर का नॉलेज मिला था, व्याकरण जिसे हम कहते हैं, ग्रामर सबसे पहले ब्रह्मा जी ने लिखी थी, उसमें ऐड ऑन किया बृहस्पति जी ने, उसके बाद इंद्रदेव ने, और 4th जो थे वो महर्षि भारद्वाज थे। महर्षि भृगु से इन्होंने धर्मशास्त्र का ज्ञान हासिल किया था और इतना नॉलेज पाने के बाद इन्हें बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। जैसे इन्हें ग्रामर पे ग्रंथ लिखा है, आयुर्वेद संहिता लिखी है, जैसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करके उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया था। राजनीति शास्त्र लिखा है उन्होंने, पॉलिटिकल जिसे हम कहते हैं साइंस। अर्थशास्त्र लिखा है इन्होंने, पुराण लिखी है, विमान शास्त्र पे भी बुक लिखा है। विमान शास्त्र इन्होंने 600 BC में लिखा है। इसमें एरोप्लेन्स बनाने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इस बुक में। इसके 8 पार्ट्स है, 3000 श्लोक है इसमें, और 3 टाइप के बेसिकली इन्होंने विमान या एरोप्लेन्स बनाना का उसमें डिटेल दिया है विद डायग्राम्स, जिसमें यात्री विमान है, जिसमें पैसेंजर्स हम कह सकते हैं, लड़ाकू विमान जैसे फाइटर प्लेन्स, एंड स्पेस शटल। स्पेस शटल मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाने के लिए जो प्लेन यूज़ होता है वो। और शायद इसीलिए हमें अर्थ से मून की डिस्टेंस, अर्थ से सन की डिस्टेंस, ये हमारे श्लोकों में, शास्त्रों में पहले ही मेंशन है कि कितने मिनट्स लगते हैं, कितने सेकंड्स लगते हैं। सो बिकॉज ऑफ द स्पेस शटल इंफॉर्मेशन वॉज ऑलरेडी अवेलेबल टू अस। प्रयाग में सबसे पहले ऋषि भारद्वाज ही रहने गए थे, तो ऐसे कह सकते हैं कि प्रयाग को इन्होंने बसाया है और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा गुरुकुल भी बनाया था जिसमें कई हजार सालों तक इन्होंने शिक्षा का ज्ञान दिया था। इन्हें इनफाइनाइट एज लाइफ ये वरदान भी प्राप्त है कि बहुत सालों तक ये जीवित थे। इन्होंने ऋग्वेद के 6th मंडल में 765 मंत्र लिखे हैं और अथर्ववेद में 23 मंत्र लिखे हैं। इनके बेटे हैं द्रोणाचार्य। महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी की नेत्रों से इनका जन्म हुआ है। इनका नाम है अत्रि। इनके नाम में ही इनकी महानता है। त्रि का मतलब होता है, त्रि रिप्रेजेंट करता है 3 गुणों को, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अत्रि का मतलब है कि ये तीनों गुणों से परे हैं। तीनों गुणों का इन पे कोई भी
इफ़ेक्ट नहीं है। इनका विवाह देवी अनुसुईया से हुआ। देवी अनुसुईया 7 पतिव्रता देवियों में से एक है। उनके 3 बेटे हुए, सोम जो कि चंद्रदेव हैं, दत्तात्रेय दत्तगुरु जिसे हम कहते हैं, और ऋषि दुर्वासा। एक बार जब वो ऋग्वेद की रचना कर रहे थे, जिसे मैंने कहा है कि ये जो सारे ऋषि थे वो अपना नॉलेज रिटन फॉर्म में देते थे, तो और उनको कलेक्ट करके ऋग्वेद और जो हमारे बाकी तीनों वेद है वो बने। तो जब वो एक बार ऋग्वेद के लिए लिख रहे थे, तब दानवों ने उन्हें बहुत तंग करने की कोशिश की, उन्हें लिखने नहीं दे रहे थे, उनके रास्ते में अड़चने क्रिएट कर रहे थे। तो इस वक्त अश्विन कुमार जो हैं, उन्होंने उनकी रक्षा दानवों से की। अश्विन कुमार डिवाइन हीलर्स, आयुर्वेद के भगवान हैं। हमारा जो पूरा ज्योतिष शास्त्र है वो 18 ऋषियों ने मिलकर लिखा है। उसमें से जो एक पार्ट है शुभ मुहूर्त का कैलकुलेशन करना किसी भी ओकेजन के लिए, वो पार्ट अत्रि ऋषि ने लिखा है। राम जी और सीता माँ जब चित्रकूट के वन में थे, तब ऋषि अत्रि ने ही राम जी को दिव्य अस्त्र दिए, जो कभी ख़त्म नहीं, उनके जो बाण थे राम जी के, वो कभी ख़त्म नहीं होते थे। वो चलाते थे, वो बाण वापस लौट के आते थे उनके पास। वैसे ही देवी अनुसुईया ने सीता माँ को देवी वस्त्र दिए, जो कभी कपड़े ऐसे मैजिकल कपड़े जो कभी गंदे नहीं होते थे, उनको धोने ही नहीं पड़ेंगे। और जो उनके ऑर्नामेंट्स थे, आभूषण थे, वो भी देवी थे कि वो गंदे नहीं होंगे, मैले नहीं होंगे, उनकी चमक हमेशा रहेगी। और लास्ट ऋग्वेद का जो 5th मंडल है उसे अत्रेय मंडल कहते हैं। इतने महान थे अत्रि ऋषि। महर्षि वशिष्ठ ये ब्रह्मदेव के प्राणवायु से उत्पन्न हुए थे। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, सबसे प्रकाशवान, सबसे बेस्ट और सुपीरियर महर्षि माने जाते हैं। इनकी पत्नी अरुंधति, इनका जो गृहस्थ जीवन है ये आदर्श, सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। इन्होंने ऋग्वेद के 7th मंडल में श्लोक लिखे हैं। इन्होंने अग्नि पुराण, विष्णु पुराण के भी कुछ पार्ट्स लिखे हैं। राजा दशरथ के ये कुलगुरु थे, और सरयू नदी के किनारे इनका जो गुरुकुल था उसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। इनके पास कामधेनु गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी गाय जो है, इसका जो मिल्क है, दूध पीने से इंसान अमर हो जाता है, और ये सारे विशेस आपके पूरे करती हैं। महर्षि विश्वामित्र सप्तऋषियों में सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं। ये ब्रह्म ऋषि के मानस पुत्र राजा कुश, उनके बेटे राजा गाधी, उसके बेटे हैं। अब राजा के बेटे होने के बाद उनमें ब्राह्मणों जैसे गुण कैसे आ गए? वो ऋषि कैसे बने? ब्रह्म ऋषि कैसे बने? ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि का भी पद दिया था। तो इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है। राजा गाधी जो थे, उनकी बेटी की शादी एक ओल्ड एज वाले पर्सन से हुई थी, ऋचिका जिनका नाम था। ऋचिका भृगु ऋषि के वंश के थे। तो उनकी इच्छा थी कि उनका जो बेटा हो वो बहुत ही अच्छे गुणों वाला, अच्छे संस्कारों वाला, बहुत ही अच्छे पावर वाला ब्राह्मण बने, वो भी ऋषि बने, ये उनकी इच्छा थी। तो उन्होंने तप करके एक प्रसाद बनाया, और उन्होंने सोचा कि ये प्रसाद अपनी बीवी को दूंगा और उससे जो बेटा होगा वो एक महान ऋषि बनेगा, अच्छा ब्राह्मण बनेगा। ये बात जब उनकी सास को पता चली, मतलब राजा गाधी की वाइफ को जब पता चली, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी प्रसाद बना के दो, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी एक अच्छा बेटा हो, कि राजा का बेटा हो तो उसमें इतने अच्छे क्षत्रियों की क्वालिटीज़ हों। तो ये रेडी हो गए और उन्होंने भी प्रसाद बना के दिया। अब जब माँ बेटी को दोनों को प्रसाद दिया था, माँ के पास जो प्रसाद था उससे एक अच्छा क्षत्रिय पैदा होने वाला था, और बेटी के पास जो प्रसाद था वो अच्छा ब्राह्मण पैदा होने वाला था। पर ये बात उनकी सास को पता नहीं थी। उनको लगा कि हाँ, दोनों प्रसाद से बच्चे हमारे अच्छे होंगे, अच्छे गुणों वाले बच्चे होंगे, पर ये स्पेसिफिक क्वालिटी का स्पेसिफिक प्रसाद है उनको पता नहीं था। तो उनके मन में एक ख्याल आया कि ज़रूर इन्होंने अपनी बीवी को अच्छे क्वालिटीज़ वाला, बेस्ट क्वालिटीज़ वाला प्रसाद दिया होगा और मुझे थोड़ा कम।
तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी से वो प्रसाद एक्सचेंज कर लिया। एज अ रिज़ल्ट उनके जो बेटे हुए राजा कौशिक, वो आगे चल के महर्षि विश्वामित्र बने, क्योंकि उन्होंने प्रसाद जो खाया वो ब्राह्मण वाला खाया। और उनकी बेटी ने जो प्रसाद खाया, उन्हें बेटा तो ब्राह्मण ही हुआ, महर्षि जमदग्नि, पर उनकी क्वालिटीज़ ऐसी थी कि उनमें क्षत्रियों वाले भी गुण थे और उनमें ब्राह्मणों वाले भी गुण थे। और जब उनके बेटे हुए परशुराम, तो परशुराम में भी क्या थे, क्षत्रियों वाले भी गुण थे और ब्राह्मणों वाले भी गुण थे, दोनों का कॉम्बिनेशन था ये राजा कौशिक बहुत ही शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग थे। एक बार राजा कौशिक महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में गए। महर्षि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी। तो जब ये पूरे राजा और उनके सोल्जर्स वगैरह आए तो उनका सबका आदर सत्कार, खाना पीना जो कुछ भी था कामधेनु के आशीर्वाद से वो पूरा हुआ, क्योंकि कामधेनु गाय है विश फुलफिलिंग गाय, समुद्र मंथन से मिली थी वो गाय, तो वो सबकी इच्छाएं पूरी करती। तो जो कुछ भी वो चाहते थे, जो कुछ भी वो मांगते गए, महर्षि वशिष्ठ वो उनको देती गई और उन्होंने राजा कौशिक का बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार किया। ये देखकर उनके मन में आया, राजा के मन में, कि ये गाय क्यों ना मैं ले लूँ। तो जब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कामधेनु गाय मांगी तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि ये गाय मैं नहीं दे सकता। तो इसको लेके वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने अपने पूरे सोल्जर्स से उन पर अटैक किया, महर्षि वशिष्ठ पे, उनको डिफीट करने के लिए, पर वे उनको हरा नहीं पाए, बदले में खुद ही हार गए। अब ब्राह्मण से एक क्षत्रिय हारा, इसका गुस्सा उन्हें इतना था कि उन्होंने सोचा मैं इनसे रिवेंज लेता हूँ, बदला लेता हूँ, और इसीलिए वे बहुत तप करने चले गए, हिमालय में जाके तपस्या करने चले गए कि इनके पास जो भी दिव्य अस्त्र है मुझे भी ऐसा चाहिए था कि मैं इन्हें डिफीट कर सकूँ। उन्हें बहुत तप के बाद दिव्य अस्त्र प्राप्त भी हुआ, पर महर्षि वशिष्ठ के पास उनसे भी ग्रेट अस्त्र थे, तो वो फिर हार के वापस आए। ब्रह्म अस्त्र तक उन्होंने चलाया उन पर महर्षि वशिष्ठ के पास उसका भी तोड़ था। फिर उन्होंने सोचा कि मैं इनको चालाकी से हराता हूँ। तो एक दिन महर्षि वशिष्ठ अपनी बीवी अरुंधति के साथ एक चांदनी रात में शांत बैठे थे और उनकी वाइफ चांद को देख के बोलती है, कितना शीतल है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना शांत है चांद, देख के कितना अच्छा लगता है। तो इस पे महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि इससे भी ज़्यादा शीतल और शांत राजा कौशिक जब तप करते हैं वो लगता है, उनसे ज़्यादा शीतल, शांत, अट्रैक्टिव कोई नहीं लगता। ये सुन के राजा कौशिक उन्हें बहुत ही बुरा लगा और वो फिर वापस हिमालय में चले गए तप करने। अब उन्हें ज़रा सा रिपेंट भी हो रहा था, बुरा भी लग रहा था, और बहुत तप की उनका इंटेंसिटी इतना ज़्यादा था। वो भी क्या चाहते थे कि महर्षि वशिष्ठ की तरह वो भी महर्षि बन जाए, वो भी ग्रेट ऋषि बन जाए, ताकि उनमें भी वो गुण आ जाए जैसे वो अच्छे हैं। तो इनका तप की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि देवता भी डर गए कि कहीं ये अपना नया स्वर्ग न बना ले। तो उन्होंने मेनका, जो देवलोक की अप्सरा है, वो भी समुद्र मंथन से ही निकली थी, उन्हें भेजा तपस्या भंग करने। राजा कौशिक का तो ध्यान भंग हो गया, मेनका उन्हें प्यार करने लगी और मेनका से भी वो सच्चा प्यार करने लगे। उनकी बेटी हुई शकुंतला। पर थोड़े समय बाद उनको पता चला कि मेनका को भेजा गया था मेरा तप भंग करने के लिए, पर वो जानते थे कि मेनका अब उनसे सच्चा प्यार करने लगी है, तो उन्होंने उसको कुछ पनिशमेंट नहीं दिया, सिर्फ अपने से अलग कर दिया, वापस उसको भेज दिया। अब वो वापस से ही घोर तप में लग गए और इस बार तो उन्होंने इतना डेडिकेटेडली तप किया कि उनकी जो योग शक्ति थी वो एकदम मैक्सिमम इंटेंसिटी पीक पे थी। अब ब्रह्मदेव ने सोचा कि इनकी एक लास्ट परीक्षा लेते हैं, तो उन्होंने इंद्रदेव को भेजा, जो एक भूखे इंसान का वेश लेके उनके पास गए, और जस्ट तभी राजा कौशिक ने अपनी तपस्या पूरी की थी और वे खाना खाने बैठे थे। तो इंद्रदेव ने उनसे खाना मांगा, तो उन्होंने तुरंत ही खाना देख के वापस तप करने लगे।
हालांकि उन्हें पता भी चला ये सब, पर उन्होंने अपने वो गुस्से को, वो पैशन को, वो सारे इमोशंस को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में करके वापस अपनी ध्यान साधना में लग गए। इसको देखकर ब्रह्मदेव बहुत प्रसन्न हुए कि उन्होंने कैसे अपने जुनून को कंट्रोल में किया है, और उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद दिया और उन्हें एक नया नाम दिया, विश्वामित्र। मतलब पूरे विश्व का तू मित्र है, फ्रेंड है, ये नाम दिया। और इस पर ब्रह्म ऋषि का पद पाने के बाद वो बहुत खुश हुए और विश्वामित्र फिर वापस से महर्षि वशिष्ठ के पास गए उनसे मिलने। तब एक सिस्टम था कि जब दो सेम पद वाले लोग, दो सेम पोस्ट वाले लोग मिलते थे तो एक दूसरे को ग्रीट करते थे गले लगा के, और जब कोई छोटा किसी बड़े से मिलने जाता था तो जो बड़े होते थे वो उन्हें आशीर्वाद देते थे। तो जब विश्वामित्र उनके पास गए तो वे ये सोच के गए कि मैं अभी ब्रह्म ऋषि बन गया हूँ, तो महर्षि वशिष्ठ अब मुझे गले लगा कर ग्रीट करेंगे। तो जब वो गए वशिष्ठ ऋषि के पास और उन्होंने उनसे ग्रीट किया, उनको विश किया, तो इस पे महर्षि वशिष्ठ ने सिर्फ उन्हें ब्लेस किया, उन्हें आशीर्वाद दिया। पर ये आशीर्वाद पाते ही वो बहुत ही एकदम मन उनका ज़ीरो हो गया, नो ईगो, नो डिज़ायर, एकदम एम्प्टी वाली फीलिंग आ गई, एकदम पीस आ गया उनके मन में, और वो उसी फीलिंग को लेके वापस जाने लगे। और जैसे ही महर्षि वशिष्ठ को रियलाइज़ हुआ कि ये एकदम प्योर सोल हो गए, इनके मन में कोई भी ईगो नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, तब उन्होंने उन्हें गले लगा के ग्रीट किया। तो इस तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अभी ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भी मेरे ही लेवल के हो गए हैं। और तब से दोनों में जो शत्रुता थी, जो थोड़ी सी दुश्मन, जो वैर भाव थी, दुश्मनी थी, वो भी खत्म हो गई। आगे चल के महर्षि विश्वामित्र ने ऋग्वेद का जो 3rd मंडल है वो भी लिखा। गायत्री मंत्र जो ऋग्वेद में है वो भी महर्षि विश्वामित्र ने ही लिखा है। राम जी और लक्ष्मण जी के गुरु भी विश्वामित्र ही थे। महर्षि जामदग्नि, इनके बेटे थे परशुराम, जो कि विष्णु जी के 6th अवतार थे। महर्षि जामदग्नि बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी प्रैक्टिस के, वो बहुत एक्सपर्ट थे, शस्त्र में भी और शास्त्र में भी। उनकी एक फेमस स्टोरी है कि सूर्यदेव की बहुत इंटेंस हीट की वजह से सारे लोग बहुत ट्रबल्ड थे, तो उन्होंने उसे शांत करने के लिए, उनका जो अग्नि है उसे कम करने के लिए बहुत सारे बाण उन पे चलाए थे। और इससे परेशान होकर सूर्यदेव भेष बदल के उनके पास आए और उन्हें ऑफ़र किया कि सूर्यदेव अपनी तेज तो कम नहीं कर सकते। तो सूर्यदेव ने 2 इन्वेंशंस उन्हें ऑफ़र किए। एक थी अम्ब्रेला, कि जिसे यूज़ करके आप सूरज के जो गर्मी है, जो रोशनी है, जो तप है, उससे बच सकते हैं। और दूसरी थी चप्पल, जिसे पहन के हम जैसे चलें, पैर नहीं जलेंगे हमारे। तो ये 2 इन्वेंशन सूर्यदेव ने उन्हें ऑफ़र किए थे। महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के बेटे हैं। इन्होंने ऋग्वेद का 9th मंडल के बहुत सारे स्तोत्र लिखे हैं, बहुत सारे शास्त्र इन्होंने लिखे हैं। छोटे बच्चों की पीडियाट्रिक्स के ऊपर, आयुर्वेदिक पीडियाट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, छोटे बच्चों की डिजीज़ेस, उनका केयरिंग कैसे करना है, वो बुक इन्होंने लिखी है। शिल्प शास्त्र भी इन्होंने लिखा है। म्यूज़िक के ऊपर भी इन्होंने बुक लिखी है। पर मोस्ट ऑफ द बुक्स जो उन्होंने लिखी हैं उनका मेंशन हमें किसी किसी शास्त्र में मिलता है, किसी किसी बुक्स में मिलता है, वेदों में मिलता है, पर एक्चुअली बुक जो है वो मिसिंग है। दक्ष प्रजापति राजा की 13 बेटियों की शादी इनसे हुई है, और इन्हीं के बच्चे जो हैं, जो सारे हमारे देव देवता, दैत्य, यक्ष, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे अवेलेबल है, ये सारे उन्हीं के बच्चे हैं। विष्णु जी ने जो वामन अवतार लिया था वो भी इन्हीं के बेटे थे। महर्षि गौतम सप्त ऋषियों में से एक ऋषि, जिनका मेंशन जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म में भी है। इन्होंने ऋग्वेद का 4th मंडल लिखा है। इनका मेंशन यजुर्वेद,
रामायण, इन सब ग्रंथों में भी है। गोदावरी नदी ये इन्हीं की उत्पत्ति है। इनकी शादी हुई अहिल्या से, जो ब्रह्मदेव की बेटी है। देवी अहिल्या से कुछ गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने श्राप देके उसे पत्थर का बना दिया था और कहा था जब विष्णु जी किसी रूप में आएंगे और उनके चरण अहिल्या पे पड़ेंगे, पत्थर की अहिल्या पे पड़ेंगे, तभी वो श्राप से मुक्त हो पाएगी। और जब श्री राम के रूप में विष्णु जी ने जन्म लिया और जब वो महर्षि गौतम के आश्रम में पहुँचे और उनके चरण गलती से पत्थर की अहिल्या पे लगे, तब वो अपने श्राप से मुक्त हो गई और वापस से यूनाइट हो गई महर्षि गौतम के साथ। पर पत्थर की बनना, इसके पीछे एक ऐसा नहीं है कि लिटरली वो पत्थर की बन गई। पत्थर की बनना मतलब जो भी गलती उनसे हुई थी, उस गलती को कंट्रोल करना। जैसे हमारे जो इंद्रियां हैं, सारे कर्म इंद्रियां जिन्हें हम कहते हैं, हम सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, तो अगर हम कोई भी काम गलत करते हैं, बेसिकली इन सेंसरी ऑर्गन्स से ही हम बाहर की नेगेटिविटी ग्रहण करते हैं। तो अगर हम पत्थर का बनना मतलब अगर हम सारे सेंसेस पे कंट्रोल रखें तो कोई भी गलती सुधारी जा सकती है। तो इन सारे ऋषियों से हमें क्या सीखना चाहिए कि जब भी हम में कुछ ईगो आता है, एंगर आता है, अगर हम उस पर कंट्रोल करें, मेडिटेशन से हर चीज़ पॉसिबल है, तो हर गलती आप सुधार सकते हैं लाइफ की। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने कब क्या गलती की और हम सॉरी बोलते हैं, गिल्ट फील करते हैं। उसके बदले अगर हम फोकस करें कि हाउ टू रेक्टिफाई इट, उसको कैसे सुधारें, तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हमारे लाइफ में हो सकता है। तो इन सप्तऋषियों को जब हम गुरु मानते हैं, तो गुरु हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें ही नहीं सिखाते हैं, गुरु हमें ये भी सिखाते हैं कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो उस गलती को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है। इन सारे स्टोरीज़ में आप नोट करोगे कि जब भी किसी ऋषि से कोई भी गलती हुई है या कोई भी उसके मन में गिल्ट आया है, तो हमेशा वो ध्यान साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो जब हम भी मेडिटेशन करें, हमसे कोई भी गलती हुई हो, तो हमें जब भी मेडिटेशन करने बैठे तो बस मन से हम सॉरी बोलें, तो सॉरी को एक्सेप्ट किया जाता है। मेडिटेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है भाव। हमने अगर 10 लोगों का दिल दुखाया तो हम 10 लोगों से जाके पर्सनली माफ़ी नहीं मांग सकते और कभी कभी वो हमें माफ़ भी नहीं करते। पर मेडिटेशन में बैठ के अगर हम माफ़ी मांगे उन 10 लोगों से, तो डेफिनेटली हमें माफ़ी मिल सकती है। पर इम्पोर्टेंट सिर्फ भाव है इसमें। इन सब ऋषियों को इतना रिस्पेक्ट, इतना मान क्यों दिया जाता है? क्यों हम इन्हें इतना मानते हैं? ये जो सप्त ऋषि थे, इन्होंने 84 साल तक घोर तपस्या साधना की और जब शिवजी की नज़र इन पे पड़ी, वो दिन था 21 जून, दक्षिणायन जिसे हम कहते हैं। दक्षिणायन के दिन देवताओं की रात शुरुआत होती है। तो ये जो दक्षिणायन था, उस दिन शिवजी की नज़र उन पे पड़ी और वो बहुत ही प्रसन्न हुए उनके तप से, उनके साधना से। और उन्होंने डिसाइड किया शिवजी ने कि मैं इन्हें ज्ञान दूंगा, मैं इन्हें पूरा नॉलेज जो कहते हैं, आत्मज्ञान जो कहते हैं, एनलाइटमेंट जो कहते हैं, वो इन्हें मैं दूंगा। और उसके बाद जो पूर्णिमा आई, आषाढ़ पूर्णिमा, उस दिन शिवजी ने उन्हें ज्ञान देना स्टार्ट किया। इसलिए उस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है क्योंकि शिवजी पहले गुरु थे और उनके अंडर ये सप्त ऋषियों ने नॉलेज हासिल किया और फिर इन ऋषियों ने उस नॉलेज को मंत्र स्तोत्र के फॉर्म में लिखते गए, कलेक्ट करते गए और हमारे वेद पुराण बने। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी डे जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं कि एक ही इंसिडेंट होता है, 2-3 इंसिडेंट्स कोइंसाइड होते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वशिष्ठ के बेटे ऋषि पाराशर, जिन्होंने विष्णु पुराण लिखी, उनके बेटे व्यास मुनि, वेद व्यास मुनि जी का भी जन्मदिन है। इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और आप सबको पता है कि व्यास मुनि ने महाभारत लिखी है, इसलिए भी ये डे बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरु पूर्णिमा हम सेलिब्रेट करते हैं उन गुरु, उन टीचर्स के रिस्पेक्ट में, ऑनर में,
जो हमारी ज़िंदगी से डार्कनेस दूर करते हैं, अंधेरा दूर करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। मुश्किलों में कैसे परफॉर्म करना है, मुश्किलों का सामना कैसे करना है, लाइफ के हर ट्विस्ट एंड टर्न्स, हर डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हाउ वी शुड बिहेव, हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, हमारा रिएक्शन कैसे होना चाहिए डिफ़िकल्ट टाइम्स में, इसकी प्रिपरेशन हमें गुरु कराते हैं। चलना तो हमें ही है रास्तों पे, वो तो आके चलेंगे नहीं, हाथ थाम के हमारा सारी ज़िंदगी वो चल नहीं सकते, पर वो हमें प्रिपेयर कराते हैं। और उनके टीचिंग्स, उनके जो भी एग्ज़ाम्पल्स हैं, वो जो भी सिखाते हैं, सही गलत का जो हमें ज्ञान देते हैं, वही चीज़ें हमें ज़िंदगी भर काम आती हैं। जैसे होता है ना कि टीचर्स हमें सारा लेसन एक्सप्लेन करती है, हर पॉइंट एक्सप्लेन करती है, हर क्वेश्चन आंसर्स देती हैं, हर चीज़ हमसे बार बार रिवाइज़ करवाती है, पर जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो टीचर हमें पेपर नहीं बताती, पेपर हम खुद सॉल्व करते हैं। टीचर ये देखती है कि आपने उनका सिखाया हुआ कितना याद रखा, उसे कितना इम्प्लीमेंट किया, और उस पे ही आपकी रिज़ल्ट, आपका फर्दर प्रोग्रेस डिपेंड करता है। वैसे ही गुरु आपको हर मुश्किलों के लिए तैयार करते हैं, और जब डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, जब मुसीबतें आती हैं आपकी ज़िंदगी में, तो एक्चुअली वो एक एग्ज़ाम है जो गुरु आपसे ले रहे हैं। तो गुरु शक्तियाँ देखना चाहती हैं कि उन्होंने जो आपको सिखाया, जो आपको समझाया, जो आपको प्रिपेयर करवाया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है, क्या सही है, क्या गलत है, आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स जब सूटेबल ना हो, जब मुसीबतें आए आपके पे, तो आपने क्या करना चाहिए, ये गुरु शक्तियाँ आपको सिखाती हैं। और जब एक्चुअल मुसीबत आती है, तब वो देखती हैं कि आप उस एग्ज़ाम में पास होते हो या फेल। तो जब भी मुसीबतें आए आप पे, तो हमेशा याद रखिए कि आपके गुरु ने आपको क्या बताया है, क्या सिखाया है, क्या करना है मुश्किल समय में, और बस वही आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सेम फॉर्मूला हर बार यूज़ किया जाता है। सक्सेस का एक ही मंत्र है, जो भी गुरु ने सिखाया, जो भी गुरु शक्तियों ने सिखाया, उसको फॉलो करो। तो इस गुरु पूर्णिमा आप भी अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलें, यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।